नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हल्द्वानी कांड और उसमें उत्तराखंड के जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग, आपने कुछ तालमेल देखा? एक तो इस पूरे प्रकरण में जो अवैध कब्जा था उसमें उत्तराखंड के लोग खामोश हैं। वे भूल रहे हैं कि उत्तराखंड के और इलाके हैं, जोशीमठ हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे कोटद्वार हो, जहाँ जहाँ ये रुद्रप्रयाग एक बड़ा मामला है, उधर भी नदियों में एक तरह कब्जे हो गए। जहाँ पर भी इनकी आबादी बढ़ेगी फिर इसी तरीके से दबाव बनेंगे कि इनको ये ज़मीन दे दी जाए। वो बात यह है कि उत्तराखंड के जो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं वे लोग कहाँ क्या ये ज़मीन उत्तराखंड की नहीं है? ठीक है, रेलवे के पास है, लेकिन क्षेत्र तो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में यदि कोई उद्योगपति जमीन लेना चाहता है, कुछ दिनों में आपको याद होगा जिंदल एक स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन वहाँ के इसी तरह के जो दाढ़ी लटका के, साफा बांध के, इस तरीके के लोग जो हैं, थैला लटका के घूमने वाले लोग विरोध में आ गए। जबकि वो स्कूल बनता तो कुछ लोगों को, उत्तराखंड के कुछ लोगों को रोजगार तो मिलता, कुछ बच्चे उत्तराखंड के भी पढ़ते, लेकिन उसका विरोध किया इन लोगों ने और कि ज़मीन चली जाएगी, जंगल चली जाएगी। लेकिन ये ही लोग उत्तराखंड के जो जंगलों में मज़ारें बन रही हैं, उत्तराखंड के जो नदियों के किनारों पे अब ये कबाड़ी के तौर पर रोहिंग्या और ये तमाम जो रोहिलखंड के लोग घुस आए हैं, वो जो कब्जा कर रहे हैं उन पर खामोश है। इस ज़मीन पे कब्जा नहीं हो रहा। अब हल्द्वानी की बात करो, सिर्फ ये तो छोटा सा मामला है। यहाँ पे आप यदि गौला नदी है, गौला नदी के पार चले जाओ, गौला पार, जहाँ पे उत्तराखंड का जो सरकार का जो एक गेस्ट हाउस टाइप है, वहीं पे उससे पहले नदी से आप गुजरते एक मज़ार सी बड़ी सी बनी है और उसमें कोई पीर फकीर का पता नहीं क्या बना रखा। आखिर वो कौन से महात्मा थे जिन्होंने वहाँ तपस्या की? ऐसा तो हिस्ट्री में कोई मिलता नहीं है। आपको महान कत्यूर रानी जिया रानी याद है? जिया रानी के साथ इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने पूरा उत्तराखंड के कई मंदिर तोड़े। इसी तरह जो पमार राजवंश की थी कर्णावती, जिन्होंने शाहजहाँ के ज़माने में उसके नजावत खान की और उसके सैनिकों की नाक काट दी थी, ये दो वीरांगनाएं थी, ये किससे लड़ रही थी? तो क्या वहाँ पे कोई धर्मगुरु तो थे नहीं? ये सब यदि किसी के मजार भी थी तो ये अत्याचारी, दुराचारी, आक्रांता थे और उनको वहाँ पूजा जा रहा है और वो ज़मीन कब्जा के बना दी गई। उस पर ये जल जंगल ज़मीन वाले खामोश हैं। आगे उस शुक्र है कि उत्तराखंड के एक पत्रकार उस पर लड़े, उनको जो सुविधाएँ मिल रही थी वो तो बंद की गई। ये गौला पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लोग खामोश हैं। जल जंगल ज़मीन अब इस पूरे क्षेत्र में, खासतौर पर आप जो नैनीताल और ये उधम सिंह का नगर है इलाका, यहाँ पे सीपीएम माले बहुत एक्टिव है, लेकिन सीपीएम माले भी इनके साथ खड़ा था। और अब नैनीताल की हालत देखिए, नैनीताल के जिला जो है उसकी अधिकतर ज़मीन यही नजीबाद, अलीगढ़, रामपुर, बरेली आदि की यहाँ की इन लोगों ने ही खरीद ली है। अब नैनीताल को देख लीजिए, नैना देवी का मंदिर है, नैना देवी के नाम से नैनीताल है, लेकिन वो पीछे से कौन सा एक उससे भी बड़ा धार्मिक स्थल कैसे बन गया भाई? अभी देखिए, कोई कहता है कि कोई जज आया था और उस जज ने ये किया, मतलब वो जज आके भी धार्मिक बात करता है। हम धर्म की बात ना करें, लेकिन ये धर्म के काम पे ऐसे करें। लेकिन जल जंगल जमीन वाले कहाँ हैं? नैनीताल का जो खुश है वो तो बहुत अपने को सांस्कृतिक तौर पे बड़े प्यार विरासत की बात करता है। नैनीताल में जो लोग हैं अपने को बहुत बड़े बुद्धिजीवी मानते हैं, लेकिन कहाँ है जल जंगल जमीन? ये क्या जमीन नहीं है? पिथौरागढ़ में आपने देखा कभी पिथौरागढ़ की क्या? और उत्तरकाशी जो जल जंगल जमीन, सिर्फ इनकी नज़र में वही है कि जो पहाड़ों में कोई सरकार उस पर परियोजना लगा तो उसका विरोध कर दो, बस। कोई भी बांध हो, थैला दाढ़ी लटका के, सिर पे साफा बांध के विरोध करने आ जाएंगे। पंचेश्वर बांध का भी विरोध कर रहे हैं, जबकि वो इनको बिजली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन विरोध करेंगे इन परियोजनाओं की। इनको वो जमीन दिख रही है, लेकिन ये ज़मीन नहीं दिख रही है, क्योंकि ये खास समुदाय के लोग यहाँ पे बैठे हैं। यदि दूसरे लोग बैठे होते तो ये खामोश होकर अपने बिलों में दुबक जाते। तो उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन की बात करने वालों को हल्द्वानी को देखना चाहिए, आप कोटद्वार को देखना चाहिए, आप रुद्रप्रयाग को देखना चाहिए, उत्तरकाशी को देखना चाहिए, आप हर एक इलाके को आप देखना चाहिए। ये खामोशी उत्तराखंड के लोगों की इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में ऐसे लिखें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।